पहले अध्याय के प्रसंग में और 17वें अध्याय के प्रसंग में थोड़ा अंतर होना चाहिए। ये तो आपके ध्यान में आया ही होगा, क्योंकि पहले अध्याय में तो मुसल प्रसंग है। यह मुसल प्रसंग है। संशय जब मनुष्य के चित्त में आता है तब वो उसके नाश का कारण बनता है। गीता में है ही संशयात्मा विनश्यति। तो जितने द्वारका के बड़े बूढ़े थे ये तो महात्माओं के प्रति श्रद्धालु थे, और जो नौजवान कार्ती थी उनमें श्रद्धालु और अश्रद्धालु दो हो गए थे। तो जो संशयालु थे, संशयात्मा थे, उन्होंने महात्माओं की परीक्षा करने के लिए वो सांड के पेट को बड़ा कर दिया, कुछ कपड़ा लत्ता बांध करके, और जा करके पूछा कि इसमें बेटा है कि बेटी है। तो किसी ने क्रोध करके कह दिया कि इसमें न बेटा है न बेटी है, इसमें लोहे का मूतर है और वो तुम्हारे वंश का ही नाश करने वाला होगा। तो संशयात्मा विनश्यति, संशय ही तो था ना, महात्मा के महात्मापन पर संशय था और वो विनाश का कारण बना। इसके बाद द्वारका के भोगों से वैराग्य और नौ योगेश्वरों का संवाद, उद्धव जी का श्री कृष्ण के पास आकर के प्रश्न करना, श्री कृष्ण का उत्तर देना। 16वें अध्याय में भगवान ने गीता के 10वें अध्याय के समान ही विभूतियों का वर्णन किया। तो वो विभूतियों का वर्णन जरा बहुत लंबा है, गीता में थोड़ा है और भागवत में बहुत अधिक है। उसमें एक विभूति भगवान ने बताई कि कर्माहम विद्धि शाश्वताम। जो भगवान के भक्त हैं उनके जीवन में रहने वाला कर्म मैं हूँ। माने भगवान के भक्त लोग निकलने नहीं होते हैं, कर्म करते हैं, परंतु वो किस ध्येय का कर्म करते हैं? तो एक देह और एक कुटुंब का को जो मैं मेरा मानने वाला होता है वो जीव होता है, और संपूर्ण विश्व को मैं मेरा जो मानने वाला होता है उसको ईश्वर बोलते हैं। समष्टि में जो मैं बना बैठा है उसका नाम ईश्वर, और व्यक्ति में जो मैं बना बैठा है उसका नाम जीव। तो भक्त लोग जो कर्म करते हैं वो व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि समष्टि के साथ हमारा कर्म जुड़ा रहे इस दृष्टि से कर्म करते हैं। माने एक व्यक्ति का भला तो है, लेकिन संसार में उस काम के द्वारा किसी का अनभल न होवे, किसी का अहित नहीं होवे, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपना भला भी करना और दूसरे का भला भी करना, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना, भक्त के कर्म में ये बात बनी रहती है। तो इससे ये बात निकली कि भक्त धर्मात्मा होता है, और साथ ही साथ
जगह जगह भगवान ने श्रीमद् भागवत में ये बात कही है कि जो धर्म का अनुष्ठान करता है वो भगवान का भक्त हो जाता है, और जो भक्त हो जाता है वो भगवान के तत्व को जान जाता है, और जो भगवान के तत्व को जान जाता है वो भगवान से अभिन्न हो जाता है, और जो भगवान से अभिन्न हो जाता है वो जन्म बंधन के चक्कर से छूट जाता है। तो धर्म करना, पवित्र ढंग से धर्म करना, जिससे भगवान की भक्ति अपने जीवन में आवे। तो भागवत के पहले स्कंध में ये बात समझाई हुई है कि एक धर्म करने का ऐसा तरीका है कि धर्म केवल श्रम बन के रह जाता है, और श्रम शब्द का ही प्रयोग यहाँ किया हुआ है। और एक धर्म ऐसा किया जाता है जो भागवत धर्म बन जाता है, भगवत भक्ति बन जाता है। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वत्तेन कथासुजः लोकपादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि कोई धर्म तो बहुत करे, परंतु धर्म करने के बाद भी मैंने दान बहुत किया, यज्ञ बहुत किया, परोपकार बहुत किया, लोक की दृष्टि से उसने लोगों की बड़ी भलाई की, लेकिन हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई। होम भी किया, तप भी किया, बावली भी खुदवाई, बगीचा भी लगवाया, कुआं भी खुदवाया, सड़क भी बनवाई, अस्पताल भी बनवाए, कॉलेज भी खुलवाए, है ना। धर्म सब है, ये सब धर्म है, परंतु धर्म का असर होना चाहिए अपने हृदय पर, जिससे अपना दिल साफ होवे, अभिमान घटे, भगवान की भक्ति बढ़े। लेकिन धर्म करके अभिमान बढ़ गया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो वो उल्टा पड़ गया है। तो अब धर्म करने की वो युक्ति मालूम करनी चाहिए कि इस ढंग से जब धर्म करोगे तब तुम्हारे हृदय से अभिमान मिटेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, भगवान की भक्ति आएगी। आदौ श्रद्धा ततः संगः ततोथ भजन क्रिया ततो रत्यं कुरोत्पत्ति। पहले हृदय में श्रद्धा आती है, तब सत्संग होता है, जब सत्संग होता है तब भजन होने लगता है, जब भजन होता है तब हृदय में प्रेम आता है। तो हृदय में प्रेम आने के लिए भजन करना जरूरी है, और भजन होने के लिए सत्संग करना जरूरी है, और सत्संग करने के लिए हृदय में श्रद्धा होना जरूरी है। तो ये सब बात कैसे होगा? तो ये सब धर्मानुष्ठान करने से होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी अब 17वें अध्याय के प्रारंभ में ये युक्ति पूछ रहे हैं कि धर्म तो बहुत लोग करते हैं, परंतु धर्म करके भक्त नहीं बनते हैं। तो कोई धर्म करने में कोई ऐसी गलती हो जाती है, वो तरीका ही छूट जाता है जिस ढंग से धर्म करने पर भक्ति आती है। तो अब आप वो ढंग हमको बताइए, वो शैली बताइए कि धर्म का अनुष्ठान किस शैली से करें कि हमारे हृदय में भगवान की भक्ति आवे। ये सारे प्रश्न का तात्पर्य ये है। उद्धव उवाच यया विहितः पूर्वम् धर्मत्वद्भक्ति लक्षणः वर्णाश्रमाचारवताम् सर्वेषाम् विपदामपि यथा निष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणाम् भवेत् स्वधर्मेणारविन्दाक्ष तत्समाख्यातुमर्हति। अब इसमें प्रश्न में जो मूल बात पूछी गई है वो पकड़ में आनी चाहिए।
उद्धव जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यस्त्वया विहितः पूर्वम धर्मः त्वद्भक्ति लक्षणः, तुमने पहले स्वयं अपने श्रीमुख से धर्म का वर्णन किया है। उस धर्म का लक्षण क्या है, पहचान क्या है? भक्तिरेव लक्षणम यस्य, त्वद् भक्तिरेव लक्षणम यस्य, भगवत भक्ति ही है पहचान जिसकी। धर्म की पहचान क्या? बोले धर्म धुरंधर की उपाधि मिल गई। जैसे आजकल पद्मश्री, पद्मभूषण सब मिलती है ना उपाधि, वैसे हमारे कई ऐसे पीठाधीश्वर लोग थे, उनके यहाँ बड़े बड़े सुनहले और छपे हुए रहते थे पहले से। उसमें ये हुआ कि ये सेठ जी आए हैं आपका दर्शन करने, कहा तो महाराज आज आप पर बहुत प्रसन्न हैं और आपको धर्मालंकार की उपाधि देते हैं, धर्म धुरीण की उपाधि देते हैं, धर्म धुरंधर की उपाधि देते हैं। तो ये तो उपाधि से धर्म हो गए ना, धर्मात्मा हो गए। तो ये खिताबी धर्मात्मा जो है वो दूसरे ढंग के होते हैं। बोले असली धर्मात्मा की पहचान क्या है? जैसे यह बताया हुआ है, धर्मः त्वद्भक्ति लक्षणः, त्वद्भक्ति ही कृष्ण भक्ति एवं लक्षणम यस्य त्वद्भक्ति लक्षणो धर्म। धर्म की पहचान है, धर्म का लक्षण है श्री कृष्ण में भगवान में भक्ति होना। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं आई वो धर्मात्मा हुआ ही नहीं। जो स्वामी जी ने तो गाली दी है, तो सुख धर्म कर्म जर जाऊ, वो सुख वो धर्म वो कर्म जल जाए। जहाँ वो न रघु, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ, जहाँ राम पद पंकज में भाव नहीं है, भक्ति नहीं हुई भगवान में, तो बोले सो सुख धर्म कर्म जल जाऊ। धर्म अधर्म ज्ञान जोग सुजोग ज्ञान अज्ञानी, जहाँ न राम प्रेम परभानु। वो जोग नहीं सुजोग है, वो ज्ञान नहीं अज्ञान है, जहाँ भगवान की भक्ति नहीं है। धर्म की पहचान है भगवान की भक्ति। अब देखो धर्म माने क्या? धर्म माने जो धारण करे, धारणा धर्म है। जैसे मन में आया कि ये काम कर डालो, फिर किसी ने भीतर से रोका कि नहीं नहीं ये काम करना नहीं। किसने रोका? बोले धर्म ने रोका। उसने कहा नहीं भाई ये काम करने लायक नहीं है। कोई चीज देखी दुकान पर बहुत बढ़िया, मन में आया कि इसको खरीद के खाओ, तो मन ने कहा कि नहीं नहीं ये चीज खाने लायक नहीं है। तो मन में जो धर्म बैठा हुआ है उसी ने रोका। तो अब एक बात ये देखना कि जैसे तुम ये देखते हो ना कि इसमें हमारा कल्याण है कि नहीं, वैसे ये देखो कि ये चीज खाने से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं, ये काम करने से भगवान खुश होंगे कि नहीं, ये जांच करके काम किया करो। ये धर्म हो गया। पहले काम करते समय ये जांचो कि हम ये काम करेंगे तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, हम ये खाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। जैसे कोई पत्नी सोचे कि हम ऐसी साड़ी पहनेंगे तो हमारे पति प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे तुम ये सोच लिया करो कि हम ये काम करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं। तो देखो धर्म की पहचान निकल आई। धर्म की पहचान है भगवान की भक्ति। बोले भाई वो किसके अंदर रहता है? तो वर्णाश्रमाचारवताम सर्वेषाम दुपदामपि। ये धर्म दो तरह का होता है। एक तो जितने वर्णाश्रमाचार का पालन करने वाले हैं उनके अंदर होता है, जो वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का विभाग पूर्वक पालन करते हैं, ये विशेष धर्म इसको बोलते हैं। और एक सर्वेषाम द्विपदामपि, जितने दो पांव वाले हैं सबके लिए ये धर्म है।
माने मनुष्य मात्र के लिए है। दो विभाग कर दिया, एक तो वर्णाश्रम धर्म में निष्ठा रखने वाले मनुष्यों के लिए विशेष, और सामान्य रूप से दो पांव वाले जितने प्राणी हैं सबके लिए। तो दो पांव वाले प्राणी के लिए इसका क्या मतलब हुआ कि जब चार पांव होता है तब हाथ नहीं होते हैं, और हाथ नहीं होता है तो धर्म कर्म का अनुष्ठान कहाँ से होगा। और जब दो पांव होते हैं तो दो पांव के हाथ बन गए होते हैं, तो हाथ से धर्म कर्म का अनुष्ठान होता है। इसलिए धर्म कर्म का अधिकार जो होता है वो मनुष्य जाति में होता है। मनुष्य धर्म का अधिकारी है, कोई पशु पक्षी धर्म का अधिकारी नहीं, क्योंकि उस बिचारे के तो हाथ ही नहीं है। यो समझो परलोक विषयक बुद्धि नहीं है, मरने के बाद आत्मा रहेगी और जन्मने के पहले आत्मा थी, ये बात पशु पक्षी को मालूम ही नहीं है, उनको दर्शन शास्त्र का विचार ही नहीं है। तो इसीलिए अभी जो लोग पशुओं का अध्ययन करके मनुष्य के धर्म का निर्णय करते हैं, उनका ज्ञान अभी आरंभिक स्थिति में है। हो तो भाई मनुष्य पशु के आचरण को देख करके मनुष्य के आचरण का निर्णय करना, बोले भाई पशु ये चीज नहीं खाता है इसलिए मनुष्य को नहीं खाना चाहिए, ये चीज पशु खाता है इसलिए मनुष्य को खाना चाहिए, पशु आबदस्त नहीं लेता है इसलिए मनुष्य को भी लेने की जरूरत नहीं है। ये जो धर्म निर्णय की प्रणाली है ये बिल्कुल गलत है। पशु पक्षियों के स्वभाव का अध्ययन करके मनुष्यों के स्वभाव की स्थापना करना, ये जो दृष्टिकोण है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखो दो तरह का भाव है सृष्टि में, एक तो इंद्रियों से संसार की वस्तु को उपलब्ध कर करके उसके बारे में निर्णय करना, यही अनुभवी लोगों का वचन इसी विषय में प्रमाण है। बोले भाई देखो ये जहर हमने एक दिन अपने मुंह में थोड़ा सा डाल लिया था तो हमारी जीभ सूज गई थी और पागल होते होते बचे थे, इससे कभी नहीं खाना, तो उसकी बात मान लेना हो क्या। तो उसने अपनी इंद्रिय से जहर का अनुभव करके तुमको ये उपदेश किया कि ये नहीं खाना। तो लौकिक जितना विषय है उसमें अनुभवी पुरुष का वचन प्रमाण है। पौरुषे जो वाणी है वो लौकिक विषय में प्रमाण है, क्योंकि कान से सुन के, आंख से देख के, नाक से सुन के, जीभ से स्वाद लेके, त्वचा से छू करके वे उसके बारे में बता देते हैं। परंतु जो आत्म तत्व है उसके बारे में बोले भाई की अनुभवी की बात प्रमाण तो नहीं, पहले ये अनुभवी है ये तो निर्णय करे कि अनुभवी है। तो ये कैसे निर्णय होगा कि अनुभवी है। तो उपनिषद के अनुसार बोलता है कि नहीं बोलता है ना। उपनिषद में जो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि आदि जो महावाक्य बोले हुए हैं उनके अनुसार ये अनुभवी जी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो नहीं बोल रहे हैं तो तब अभी ये प्रमाण नहीं है ना। क्योंकि अतीन्द्रिय जो अर्थ है, आत्मा की अनंतता रूप जो वस्तु है, जो विषय है, वो आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, त्वचा के द्वारा मालूम नहीं पड़ सकती, वो कान के द्वारा, मन के द्वारा मालूम नहीं पड़ सकती। उसके लिए तो अनंत वस्तु को जनाने वाला जो प्रमाण है अपौरुषेय प्रमाण, उस प्रमाण के द्वारा उसको जान करके जिसने अनुभव किया है ना, माने अनुभवी की भी कसौटी है। ये नहीं कि चाहे जो आके कह दे कि हम बड़े भारी शुद्ध और बड़े भारी महात्मा है, और जिसके पीछे लाख बेवकूफे घूमने लग गए समझ जाओ, तो वो लाख बेवकूफे का सरदार तो भले हो सकता है, लेकिन यदि श्रुति स्मृति के अनुसार उसका अनुभव नहीं है, श्रुति स्मृति के विरुद्ध उसका अनुभव है, तो उस अनुभव में प्रामाणिकता नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि उस अनुभव में कुछ महत्व, कुछ तत्व है कि नहीं है।
तो धर्म जो होता है वो सामान्य रूप से तो सब मनुष्यों के लिए होता है, और विशेष रूप से वर्ण और आश्रम को मानने वाले जो होते हैं उनके लिए विशेष धर्म होता है, क्योंकि वे विभाग पूर्वक अपने जीवन को परमात्मा की ओर ले चलते हैं। अब अपने धर्म का अनुष्ठान कैसे करें? यथा निश्चीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणां भवेत् स्वधर्मेणारविन्दाक्षो तत्समाख्यातुमर्हसि। उद्धव जी ने कहा कि हे अरविंदाक्ष, अरविंदाक्ष माने कमल नयन, अरविंद माने कमल, रविंद माने अंधकार होता है, रविंद्यति जो रवि को माने सूर्य को दबाए दे उसका नाम रविंद, रविंद माने अंधकार, और अरविंद जो अंधकार में न खिले उसका नाम अरविंद, जो प्रकाश में ही खिले उसका नाम अरविंद। तो हमेशा प्रकाशमान नेत्र वाले जो परमात्मा हैं उनको बोलते हैं अरविंदाक्ष। तो यथा अनुष्ठीय माने न स्वधर्मेण नृणाम त्वयि भक्तिर्भवे, जिस भांति से अपने धर्म का अनुष्ठान करने पर मनुष्य की भक्ति भगवान में होवे। जब सकाम धर्म का अनुष्ठान मनुष्य करता है तब उसकी भक्ति भगवान में नहीं होती, अपने में होती है। देखो, विचार करके देख लो, तो भगवान को फूल माला चढ़ाई, चंदन लगाया, हाथ जोड़ा, प्रार्थना की, व्रत किया, बोले काहे के लिए? का हे भगवान हमको इतना रुपया भेज देना। तो रुपया किसको मिलेगा? भगवान को मिलेगा कि तुमको मिलेगा? बोले रुपया तो हमको मिलेगा। तो अपनी सेवा में खर्च होगा, अपनी पूजा में खर्च होगा कि भगवान की सेवा पूजा में खर्च होगा? बोले अपनी सेवा पूजा में खर्च होगा। तो तुम अपनी भक्ति करने के लिए भगवान से रुपया मांगते हो, भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान से रुपया तो ही मांगते हो। कहे भगवान हमको एक बेटा भेज देना, हाथ जोड़ा, भोग भी लगाया, प्रार्थना भी की, बोले एक बेटा भेज दो। तो बेटा तुम अपने सुख के लिए मांग रहे हो कि भगवान को सुख पहुंचाने के लिए मांग रहे हो? तो उसमें अपनी भक्ति हो गई। तो अब धर्म का इस ढंग से अनुष्ठान करना जिससे भगवान प्रसन्न हो, वो धर्म क्या है? यथा निश्चीयमानेन नृणाम त्वयि भक्तिर्नृणाम भवेत् स्वधर्मेण तत्समाख्यातुमर्हसि। एक कमल नयन, आप कृपा करके वो भली भांति वर्णन करें, वो युक्ति कि जिस ढंग से धर्म करने के बाद भगवान में भक्ति हो जाए। पुरा किल महाबाहो धर्मम परमकम प्रभो यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेभ्यात्माभव स इदानीं सुमहता कालेना मित्रकर्षण न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागनुशासितः। उद्धव जी कहते हैं कि हे महाबाहो, हे प्रभो, भगवान के लिए ये दो संबोधन है। और तीसरा संबोधन है माधव। महाबाहो माने जिसके हाथ बड़े बड़े हैं, माने कर्म करने में बड़ा निपुण है। और प्रभु का अर्थ है कि जिसके अंदर बल और शक्ति प्रधान है। और माधव का अर्थ है जिसमें ज्ञान प्रधान है। माँ माने प्रमा, उसके भाव माने मालिक। ज्ञान, शक्ति और क्रिया, ये तीनों जिसमें रहती है वही ठीक ठीक धर्म का अनुष्ठान कर सकता है। जानकारी अच्छी ठीक होनी चाहिए कि ये धर्म है और ये अधर्म है, और करने का सामर्थ्य होना चाहिए और करने वाला भी होना चाहिए। तो ये तीन बात जो है ये भगवान से मिलती है। जीव भगवान से ज्ञान प्राप्त करके, शक्ति प्राप्त करके और अनुष्ठान की रीति सीख करके धर्म का अनुष्ठान करता है। तो उद्धव जी कहते हैं कि पहले आपने धर्म का उपदेश किया था, वो धर्म जो सबसे श्रेष्ठ है और क माने सुख देने वाला है, और हंस रूप से आपने धर्म का उपदेश किया था। ये हंस रूप क्या है
हंस माने विवेकी रूप होता है। हंस को कहते हैं जो नीर और क्षीर का विवेक करे, उसका नाम हंस। तो भगवान धर्म का उपदेश जब करते हैं तब ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, माने ये अच्छा है और ये बुरा है। ये विवेक जो है यही मनुष्य को आगे बढ़ाने वाला होता है। जिसके अंदर विवेक नहीं है वो तो 16 धान 22 पसेरी, तो कोई भी वही भाव, बाजरे का भी वही भाव और गेहूं का भी वही भाव, तो ये तो पागलपने का लक्षण हो गया। और जिसको ये विवेक है, अलगाव है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वचन में विवेक, तो ये बात हम इसके आदमी से कह रहे हैं, तो ये आदमी सुनेगा तो इसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको मालूम है कि नहीं? तो ये तो नहीं मालूम है कि ये बात सुन के इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो चुप रहो जाएगा, बोलो मत। ऐसे आदमी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि जो किसी से तो बात करे पर उसको ये मालूम न हो कि हमारी बात सुन के ये क्या समझेगा, क्योंकि बात अपने मन की है ना, अपने मन का गोबर निकालने के लिए बात नहीं बोली जाती, दूसरे को समझाने के लिए बात बोली जाती है। तो दूसरा ये बात ठीक ठीक समझेगा, ये बात मालूम होगा तब बोलो, और नहीं मालूम होगा तो मत बोलो, है ना। ये करने का नतीजा क्या हो ये तुम्हें मालूम हो, तो अच्छा नतीजा होगा तो करो, और बुरा नतीजा होने वाला हो तो मत करो, इसी का नाम विवेक है। ये खाएंगे तो इससे धर्म होगा, इससे अधर्म होगा, ये बात मालूम हो, धर्म होता हो तो करो और अधर्म होता हो तो मत करो। विवेक पूर्वक सब काम करना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो धर्म की जड़ में विवेक की जरूरत पड़ती है, जैसे विज्ञान में गणित की जरूरत होती है, गणना करके गिनती करके हिसाब लगा के जान लेते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसी प्रकार हमें अपने वचन, अपने कर्म और अपने भोग से क्या नतीजा निकलेगा इसका बिल्कुल विवेक पूर्वक ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। इसी विवेक के देवता का नाम है हंस, है ना। इसी विवेक के देवता का नाम है हंस, और वो हमारे हृदय में रहता है। हमको याद है जब हम लखनऊ पढ़ने गए थे अपने गुरु जी से, पंडित राम भवन जी से कुरुष कॉलेज में, उनसे मैं लखनऊ पढ़ता था। तो उन्होंने एक बच्चा ही था, 11-12 बरस की उम्र होगी, तो एक दिन उन्होंने पूछा कि ये सांस एक बार बाहर आती है और एक बार भीतर जाती है, ये क्यों ऐसा होता है तुमको मालूम है? तो मैंने कहा कि नहीं, हमको तो नहीं मालूम है। तो बोले कि देखो, शरीर के भीतर एक कमल है और 8 पत्ते, उसमें 8 पंखड़ियां होती हैं। तो बोले कि उस पर एक हंस घूमता रहता है। तो जब वो पंखड़ी पर अपना पांव रखता है तो पंखड़ी दबती है तो झट ये सांस निकल आती है बाहर, और जब वो उस पर से पांव उठाता है तो पांव उसको चाहिए है तो बाहर से हवा खींच के भीतर चली जाती। मैंने उस समय बिल्कुल सच समझा था, मैंने यही समझा था कि सचमुच हृदय कोई सरोवर होगा और उसमें कोई कमल खिला होगा और उसमें कोई हंस चलता होगा। वो तो बिल्कुल जैसी आंख के प्रत्यक्ष, कोई तर्क नहीं, वितर्क नहीं है। हमारे गुरु जी सबसे बड़े व्याकरण के पंडित के कॉलेज के वृद्ध है, और वो कह रहे हैं कि हृदय में ऐसा है। तो मैंने उस समय ऐसा ही माना था कि जरूर ऐसा ही होगा, वो पांव के दबाव से ही सांस निकलती होगी और पांव उठने से ही सांस भीतर जाती होगी। तो बोलो उसी में से सोहम हंसा, ये हंसा सोहम हंसा, ये आवाज उसी में से निकलती है, ये वही हंस है। ये जो लोग नाद जोगी होते हैं वो इसका अभ्यास करते हैं। ये भी एक प्रकार का योगाभ्यास है, एक प्रकार की ये भी उपासना है। ब्रह्मात्मय के बोध जो होता है वो बिल्कुल इससे न्यारा होता है। वो तो जैसी आंख से चीज दिखती है ऐसे वो ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा ब्रह्म पदार्थ का एक बार साक्षात्कार होता है, 2 बार नहीं होता। ब्रह्म का जो साक्षात्कार है वो किसी को 2 बार नहीं होता, केवल 1 बार होता है।
जिसमें दोहराना पड़ता है उसका नाम ब्रह्म साक्षात्कार नहीं है, वो तो एक प्रकार की उपासना होती है। तो यही जो हंस है, ये हंस विवेक का देवता है। और ये जब ब्रह्मा को चिंता हुई, ये प्रसंग अभी आगे, अभी तो ये 17वां अध्याय है ना, ये 13वें अध्याय में ये प्रसंग पहले आ चुका है कि ब्रह्मा के सामने हंस देवता प्रकट हुए और उन्होंने ज्ञान का भी उपदेश किया, योग का भी उपदेश किया और धर्म का भी उपदेश किया। तो हंस रूपेण ब्रह्मणे व्याप्तो माधव, हे माधव, तुम्ही ने हंस का रूप धारण करके ब्रह्मा को इस धर्म का उपदेश किया था, जो सबसे बड़ा धर्म है और जो परम सुख को देने वाला है। भगवान से दुश्मनी करना माने भगवान पर विश्वास न करना, है ना। भगवान पर विश्वास न करना ही भगवान की शत्रुता करना है। उसका फल क्या होगा? तो दुबला पड़ जाएगा। दुबला पड़ जाएगा का क्या अर्थ है? वो फिक्रमंद होगा हो, क्योंकि ईश्वर पर जब भरोसा नहीं होगा तो सारा बोझ अपने सिर पर रखना पड़ेगा, और जो सारा बोझ अपने सिर पर रखेगा वो तो फकीर कहाँ होगा? वो तो फिक्री होगा। वो फिक्री नहीं, वो फकीर नहीं होगा, वो फिक्री हो जाएगा जो ईश्वर के भरोसे अपने जीवन को नहीं रखेगा। तो हे अमित्र कर्षणा, वो जो धर्म तुमने बताया था, वो अब बहुत समय बीत जाने के कारण वो पुराने जमाने में जो कहा हुआ धर्म है, अब मर्त्यलोक में उसका प्रचार नहीं रह गया है, वो घट गया है और आगे तो और भी लोगों को पता नहीं चलेगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी तुम फिक्र मत करो, और कोई धर्म का वक्ता होगा, व्याख्यानदाता होगा और वो धर्म का प्रचार कर देगा, बता देगा कि ऐसा धर्म है, ऐसा धर्म है। तो उद्धव जी कहते हैं कि नहीं, आपके सिवाय उस धर्म को बताने वाला दूसरा कोई नहीं है। वक्ता कर्ता विता नान्यो धर्मस्याच्युतते भुवि, हे अच्युत, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई उस धर्म का प्रवचन करने वाला नहीं है, धर्म का अनुष्ठान करने वाला नहीं है, धर्म की रक्षा करने वाला नहीं है। तो इसलिए आप ही उसका प्रवचन करके, अनुष्ठान करके, रक्षा करके उस धर्म को आगे बढ़ाइए। सभायामपि वैरिंच्याम यत्र मूर्तिधरा कलाः, ब्रह्मा जी की सभा में भी कोई नहीं है। वशिष्ठादि ही धर्म का वैसा निरूपण नहीं कर सकते जैसा तुम श्री कृष्ण धर्म का निरूपण कर सकते हो, क्योंकि धर्म की, ज्ञान की जितनी कलाएं हैं वो सब मूर्ति धारण करके तुम्हारे अंदर निवास करते हैं। वेद वेदांग सब के सब भगवान के एक एक रोम में निवास करते हैं। इसलिए धर्म का जैसा उपदेश श्री कृष्ण कर सकते हैं, वैसा उपदेश दूसरा कोई नहीं कर सकता। कर्त्रा वित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन त्यक्ते महीतले देव दुनष्टम कः प्रवक्ष्यति। हे मधुसूदन, जो तुम्हारा स्मरण करता है उसके हृदय से मधु, राग का, मधु माने राग, राग का जो दैत्य है, भाई भतीजा हो जिसको आजकल बोलते हैं, ये आजकल ये जो राग है ना, वो मधु दैत्य किस रूप में रहता है? मेरे भाई भतीजे के प्रति जो मोह है, कुटुंब का जो मोह है, उसके प्रति रहता है। एक होता है मधु और एक होता है कैटभ। भगवान का नाम है मधुसूदन और कैटभार्दन, कैटभारी। ये राग और द्वेष दोनों का उपलक्षण है। तो असल में सच्चा धर्म कौन बता सकता है? जिसके मन में राग द्वेष न हो। राग द्वेष होगा तब वो अपने पंथ का धर्म बताएगा, अपने पंथ का, अपने फिरके का धर्म बताएगा, वो सच्चा धर्म नहीं बता सकता। क्योंकि मनु जी ने बताया कि हम जिस धर्म का वर्णन कर रहे हैं वो कैसा है, तो बोले विद्वद्भिः सेवितः, विद्वान लोग इस धर्म का सेवन करते हैं। बोले विद्वान भी दुराचारी है, तो बोले नहीं, सब भी सदाचारी विद्वान।
बोले अच्छा सदाचारी भी हो पर मन में राग द्वेष हो तो? बोले नहीं, मन में राग द्वेष नहीं है, नित्यम अद्वेष राग द्वेष, हमेशा राग द्वेष करे। तो बोले अच्छा ऊपर ऊपर से आचरण करता हो क्या? नहीं, हृदय नाद्य लग जाता, हृदय से आचरण करता। इतनी बात धर्म में लगाई है। हम जिस धर्म का वर्णन कर रहे हैं उसको सदाचारी, राग द्वेष रहित और अपने अंतरंग सद्भाव से हमेशा जिस धर्म का सेवन करते हैं विद्वान पुरुष, उस धर्म का वर्णन में करने जा रहा हूँ। तो धर्म ऐसा वैसा नहीं होता है। धर्म तो राग द्वेष रहित जो पुरुष होता है वही धर्म का ठीक वर्णन कर सकता है, नहीं तो थोड़ा रंग लग जाए। अब देखो, हुक्के में से धुआं निकल के आए तो उस धुएं में, उस हवा में गंध होगी कि नहीं होगी? हुक्के की नली में से अगर हवा निकल के आए तो उसमें दुर्गंध होगी कि नहीं होगी? तो जरूर होगी। क्यों? तो हुक्के की नली में गंदगी बैठी हुई है। इसी प्रकार जिसके हृदय में राग द्वेष की गंदगी बैठी हुई है, उसमें से यदि धर्म निकलेगा तो उस धर्म में भी कुछ पक्षपात होगा। भाई, हमारी जाति का पक्षपात, हमारे पंथ का पक्षपात, फिरके का पक्षपात, बहुत सारी बात होगी। इसलिए धर्म का उपदेश वही कर सकता है जिसमें राग द्वेष न हो। इसलिए उद्धव जी ने संबोधन किया, मधुसूदन तुम्हारे स्मरण मात्र से राग द्वेष का नाश हो जाता है, तो फिर तुम्हारे अंदर राग द्वेष कहाँ से? और जब तुम्हारे अंदर राग द्वेष नहीं है तो सच्चे धर्म का उपदेश तुम ही कर सकते हो। तो कर्ता विप्रा प्रवक्ता को भवता मधुसूदन, असल में तुम ही धर्म के कर्ता हो, तुम ही धर्म के अविता रक्षक हो और तुम ही धर्म के प्रवक्ता हो। कर्ता, रक्षक और प्रवक्ता। यदि तुम अपनी लीला संवरण करके अब चले जाओगे तो त्यक्ते मही तले देव दिनस्तम कः प्रवक्ष्यति। जब आप ये धरती छोड़ करके अपनी लीला का संवरण कर लोगे तो विनष्ट धर्म का उपदेश फिर दूसरा कौन करेगा? श्री कृष्ण तुम्हारे सिवाय दूसरा इस धर्म का प्रवक्ता नहीं मिलेगा। इसलिए ये धर्म तुम हमको बताओ। देखो, श्री कृष्ण भगवान की एक प्राग लीला होती है और एक प्रत्यक्ष लीला होती है। प्राक लीला माने आंख के सामने जो लीला होती है उसको प्राक लीला बोलते हैं। पराक लीला हो, प्राक को पराक बोलते हैं। अब जैसे पूरब में खड़े हो गए ना तो प्राची, प्राक, पूर्व, और एक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने पश्चिम। तो पश्चिम, भारतवर्ष के पश्चिमी हिस्से में जो लीला होती है वो प्रत्यक्ष लीला है। प्रत्यगात्मा में जो लीला होती है ना सो, और वृंदावन में जो लीला है ना सो प्राक लीला है, पूर्व लीला। पूर्व लीला और पश्चिम लीला। तो पूर्व लीला जो होती है वो साकार लीला होती है। क्यों? वो आंख के सामने होती है, इंद्रियों के सामने होती है। और प्रत्यक्ष लीला जो होती है वो कैसी होती है कि बोले वो निराकार लीला होती है। तो जब लीला संवरण का समय होता है तब प्रत्यक्ष समुद्र के तट पर, प्रत्यगात्मा तो आप जानते ही हैं, वेदांती लोग जो है वो प्रत्यगात्मा शब्द का उच्चारण ज्यादा करते हैं। तो प्रत्यक्ष जो समुद्र है माने ब्रह्म समुद्र, ब्रह्मात्मय के रूप समुद्र में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करते हैं। अब वहाँ तो धर्म अधर्म का कोई प्रसंग ही नहीं है। तो उसके पहले ही धर्म का अनुष्ठान और धर्म का रक्षण और धर्म का प्रवचन उसके पहले ही कर लेना चाहिए। तो जब लीला का संवरण हो जाएगा, माने ब्रह्मात्मय के भाव में जब स्थिति हो जाएगी, जब श्री कृष्ण निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म रूप से जब श्री कृष्ण अवस्थित होंगे, उस समय ये लीला, ये धर्म का प्रवचन कौन करेगा? इसलिए अभी से धर्म का प्रवचन हमको करके बता दो। तत्वम न सर्वधर्मज्ञो धर्म स्वभक्ति लक्षण यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णयने प्रभो। इसलिए हे सर्वधर्मज्ञ, श्री कृष्ण के लिए संबोधन है
किसी को बुलाते हैं ना, हे सेठ जी, ऐसे तो सेठ जी को बुलाना हुआ तो सेठ जी कह के बुलाते हैं। तो भाई अरे ये सेठ करोड़पति है, ये लखपति है, ऐसे बोलते हैं ना, ये मिनिस्टर है। मास्टर को मास्टर जी कह के बुलाते हैं। तो श्री कृष्ण को क्या कह के बुलाते हैं? बोले सर्व धर्मज्ञ। केवल धर्मज्ञ नहीं हो, कोई ऐसे होते हैं जो हिंदू धर्म को जानते हैं परंतु दूसरे धर्म को नहीं जानते हैं। कोई वैदिक धर्म को जानते हैं, अवैदिक धर्म को नहीं जानते हैं। कोई अवैदिक धर्म को जानते हैं, वैदिक धर्म को नहीं जानते हैं। कोई जैन धर्म, बौद्ध धर्म को जानते हैं परंतु वैदिक धर्म को नहीं जानते हैं। कोई चारवाक धर्म को जानते हैं पर गौतमीय धर्म को नहीं जानते हैं। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्व धर्मज्ञ, देश में विदेश में, भूत में भविष्य में जितने धर्म हुए और जितने धर्म होंगे सबके रहस्य को जानने वाले श्री कृष्ण हैं। असल में धर्म का निरूपण कर ही वो सकता है जो सब धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन कर चुका हो। जिसको दूसरे धर्म का ज्ञान नहीं है वो अपने धर्म का भी ठीक ठीक निरूपण नहीं कर सकता। क्योंकि धर्मम जो गाधते धर्मो न स धर्म सुधर्म का। हमारे महात्मा ने कहा, महाभारत में प्रसंग आया कि जिस धर्म के अनुष्ठान से दूसरे के धर्मानुष्ठान में बाधा पड़ती है तो वो धर्म नहीं है, वो कुधर्म है। तुम्हारे घर में एक आदमी तो बैठ के कर रहा है ध्यान और तुम जोर जोर से गाय गाय के भजन करने लगो तो बोले भाई देखो हम अपना भजन कर रहे हैं। क्या तुम अपना भजन तो कर रहे हो लेकिन उसके ध्यान में बाधा पड़ रही है तो बोले वो भी हमारे साथ गावे। तो तुम उसका ध्यान छुड़ा करके उसको अपने साथ गवाना चाहते हो। तो बोले भाई धर्मम, उसके ध्यान धर्म में तुम्हारा भजन धर्म बाधक हो रहा है तो तुम्हारे धर्म में कुछ कमी आ गई। अब वो ध्यान करने वाले ने कहा कि हम ध्यान कर रहे हैं, तुम अपना भजन बंद करो। तो तुम्हारा भजन बंद करवा के यदि वो अपने ध्यान धर्म का पालन करना चाहता है तो वो भी गलत है। तो बोले ध्यान करना ठीक कि भजन करना ठीक? तो भजन वाले के लिए भजन करना ठीक, ध्यान वाले के लिए ध्यान करना ठीक। तो दोनों कुछ ऐसी संगति बैठाओ कि भजन गाने वाला दूसरे समय में भजन गा के भजन करे और ध्यान करने वाला दूसरे समय में ध्यान करे। वो दूसरी जगह बैठ के भजन गावे, वो दूसरी जगह बैठ करके ध्यान करे। देश और काल का ऐसा विभाग कर लो कि तुम्हारा धर्म उसके धर्म में बाधक न हो, उसका धर्म तुम्हारे धर्म में बाधक न हो। तो धर्मम जो बाधते धर्म न स धर्म कुधर्म कर अविरोधी तुझे धर्म स्वधर्मो मुनि पुंगव। जो धर्म किसी के धर्म पालन में विरोध नहीं करता है वही सच्चा धर्म होता है। और जो दूसरे के धर्म पालन में बाधा डाल करके स्वयं धर्म बनता है तो वो कुधर्म है, वो धर्माभास है, सच्चा धर्म नहीं है। तो इसलिए सबके धर्म पालन का समय जानना चाहिए। कौन घंटी बजा के पूजा करता है और कौन शांत होकर के पूजा करता है। किसको राम राम सुनने से प्रसन्नता होती है, किसको कृष्ण कृष्ण सुनने से प्रसन्नता होती है। ये नहीं कि एक घर में महाराज इसलिए लड़ाई हो गई कि जब लड़की ब्याह से आई तो पति ने कहा कि देखो मैं तो शंकर जी का भजन करता हूँ, बचपन से मैंने मंत्र ले रखा है, तुम भी शंकर जी का भजन करो। उसने कहा कि मैं तो अनन्य वैष्णव की बेटी कृष्ण का नाम छोड़ करके दूसरे का लूंगी। अब दोनों में जो लड़ाई हुई महाराज की वो सुहाग रात मनने के पहले ही है ना, सुहाग रात मनने के पहले ही बस अब ये हुआ कि तुम अलग हम अलग, ये हुआ। तो अब इस तरह से अब लड़की जो मंत्र लेके आई है, जो इष्ट देव जो इसका इष्ट है बचपन से जो भक्ति करती है तो करने दो। और तुम जो करते हो तो शंकर जी का नाम लेते हो तो तुम शंकर जी का नाम लो, शंकर जी की पूजा करो। अब इसमें अदल बदल करने की क्या जरूरत है? अरे शिव के आकार में भी वही ब्रह्म है और कृष्ण के आकार में भी वही ब्रह्म है। इसमें लड़ाई की तो कोई जरूरत ही नहीं है।
दोनों अपने अपने ढंग से रहें, तो इसी को बोलते हैं जो सर्व धर्म में बैठा हुआ जो एक पदार्थ है, उस पदार्थ को जो जानता है वो किसी धर्म का विरोध नहीं करता है। तो तत्त्वम न सर्वधर्मज्ञ, हे सर्वधर्मज्ञ श्री कृष्ण, इसलिए त्वद भक्ति लक्षणों धर्म, असल में धर्म का लक्षण है भगवान की भक्ति, जिससे सबके शरीर में रहने वाला परमात्मा प्रसन्न होवे, सबके हृदय में रहने वाला परमात्मा प्रसन्न होवे, उसका नाम धर्म। धर्म त्वद भक्ति लक्षण, दोबारा आ गया हो, अभी पहले से अब तक ये शब्द 2 बार आ गया। एक जगह श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा भगवान ने, अहमुच्चावचैर्द्रव्यैहि क्रिययोत्पन्नया नघे नैव तुष्येर्चितोर्चायाम् भूतग्रामावमानिनः। कोई अनाज का पहाड़ लगावे और उसका दान कर दे, अन्न का एक पहाड़ बनाया, सैकड़ों मन का, और दान कर दिया। बोले भाई भगवान प्रसन्न हो, एक ने लाखों रुपया दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान बोले कि हमारे पास न तो अन्न की कमी है और न तो रुपये की कमी है। रुपया ज्यादा होने से और अन्न ज्यादा होने से या कर्म ज्यादा होने से मैं प्रसन्न नहीं होता। तो बोले फिर कैसे प्रसन्न होते हो? बोले मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। यदि तुम किसी को दुख पहुंचाए करके और मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मैं प्रसन्न होने वाला नहीं। किसी को दुख पहुंचाए करके अन्न के ढेर से, रुपए के ढेर से और बहुत सारा कर्म करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं जब सबके प्रति सद्भाव अपने चित्त में आएगा, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। और यही भगवान की भक्ति है कि सबके भीतर भगवान को देखा जाए। तो यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णयने प्रभो, ये श्रीमद् भागवत की ये विशेषता है कि हम सब लोगों का जो अलग अलग धर्म है वो एक भगवान की प्रसन्नता के लिए हो जाए, तब वो सच्चा धर्म है। तो जिसके लिए जैसे धर्म का विधान है और जिस ढंग से धर्म करके वो भगवान का भक्त हो जाता है, हे प्रभु कृपा करके आप उसका वर्णन करो। श्री सुत उवाच इत्थं स्वभृत्य मुख्येन पृष्टस्य भगवान् हरिः ईतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्माणाः सनातनान्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब अपने स्वभृत्य मुख्य, अपने सेवकों में जो मुख्य हैं उद्धव जी, उन्होंने भगवान श्री हरि से ये प्रश्न किया। ये भगवान हरि श्रीमद् भागवत में बार बार आता है, हरि और भगवान दोनों। तो हरि का तो अर्थ होता है हरण करने वाला, हरणार्थ हरि। भगवान ने अपने लिए कोई बहुत अच्छे अच्छे नाम ही चुन लिए हो तो बात नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं ना भाई कि जितने सुंदर सुंदर नाम हैं सब भगवान ने अपने रख लिए। कहना भगवान ने अपना नाम तो हरि भी रख लिया। हरि तो बड़ा सुंदर नाम है। तो सुंदर क्या नाम है? संस्कृत में तो हरि माने होता है लूटने वाला, जो हरण करे, लूट ले, उसका नाम हरि। तो क्या लूट ले? वो दुख लूट ले, दुखम है। आप कभी आपके मन में दुख होता हो और 5 मिनट के लिए अपने मन को संसार से हटा करके भगवान में लगा दीजिए और फिर देखिए कि आपके मन में दुख 5 मिनट था कि नहीं था। जब आपके मन में भगवान होगा तो दुख नहीं होगा और दुख होगा तो भगवान नहीं होगा। या तो मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराता हुआ आपके हृदय में दिखेगा। तो जब वो मुस्कुराता हुआ भगवान आपके हृदय में दिखेगा तो आपको दुख कहाँ दिखेगा? मन तो एक ही चीज देख सकता है, या तो दुख देखे या तो मुस्कुराते हुए भगवान को देखे। अच्छा बोले भाई दुख तो लूट लिया इन्होंने, पर जो पापी है, जिसके मन में पाप आता है,
उसको तो दुख भोगना पड़ता ही है। पापी को दुख होता है, तो बोले जब पाप रहेगा तो दुख भी होगा। कहाँ होगा तो सही, पर जब भगवान रहेंगे हृदय में तो पाप भी नहीं रहेगा। पापम हरति, वो पाप को ही हर लेगा। तो भाई मन में वासना रहेगी तो पाप भी होगा। बोले नहीं, भगवान वासना को ही हर लेते हैं। अहंकार रहेगा तो वासना होगी। अहंकार की तृप्ति के लिए ही तो वासना होती है ना। जितनी वासना होती है वो सब अहंकार की तृप्ति के लिए होती है। बोले तो भगवान अहंकार ही हर लेंगे। अहंकार को हर ले तो हरी। पर जब तक अपने को ब्रह्म से एक नहीं जानोगे, परमात्मा से मिलोगे नहीं, तब तक अहंकार रहेगा। बोले तो भगवान अज्ञान ही तो हर लेंगे। जिस अज्ञान के कारण तुम आत्मा और परमात्मा को जुदा जुदा समझते हो, उसको ये हरण कर लेते हैं। इसलिए इनका नाम हरि है, हरतीति हरि। ये कंठ से लेकर के मूर्धा तक के विभाग में एक हलचल उत्पन्न करने वाला शब्द है। हाँ आप बोलोगे, ध्यान से बोलना हो, तो वो कंठ में स्पंदन होगा। और री जब बोलोगे, री तब आपके मूर्धा में स्पंदन होगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा और अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। कंठ से लेकर के मूर्धा पर्यंत ऊर्ध्व स्थान में, क्योंकि मन का ज्यादा निवास जो है ना, वो जागृत अवस्था में इतनी दूर में रहता है। जागृत अवस्था में कंठ से लेकर के और सिर तक इतनी दूर में मन ज्यादा घूमता है और नीचे के शरीर में कम रहता है। क्योंकि देखने वाली आंख भी इसी में, सुनने वाली नाक भी इसी में, सुनने वाले कान भी इसी में, छूने वाला जो प्रधान त्वचा है का वो भी इसी में, जीभ भी इसी में, दिमाग भी इसी में। तो जागृत अवस्था में जीव का निवास जो है वो कंठ से लेकर के सिर तक के विभाग में ज्यादा रहता है। मनोराज्य भी करे तो कंठ में बैठ करके करे, और विचार करे तो दिमाग में रह के करे, ज्यादा घूमता है इसी में। अब हरि 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 बोलो, श्री हरिशरणम, ये संत कुमार का मंत्र बताया। श्री हरिशरणम, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो कंठ से लेकर के मूर्धा तक स्थान है, इसमें इतना स्पंदन होता है कि मनुष्य की मनोवृत्ति का मंथन हो करके उसमें जो सार ज्ञान बैठा हुआ है वो निकल जाता है। इसीलिए हरि 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 नाम की बड़ी महिमा, ऐसे ही कृष्ण कृष्ण नाम की बड़ी महिमा। अब ये साक्षात भगवान माने ऐश्वर्य और माधुर्य के एकमात्र निवास स्थान। भगवान माने राधा रानी के साथ, भग माने राधा रानी, ये राधावान को ही भगवान बोलते हैं। ये तो संस्कृत के पंडित लोगों के बोलने का बहुत सारा ढंग है, छिपा के बोलने का, उनमें से एक ये भी है। जो समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, समग्र ऐश्वर्य, समग्र जस, समग्र लक्ष्मी, समग्र धर्म, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस क्रिया ज्ञान वैराग्य शरणाम भगवती रणा, इन छहों से सदा युक्त रहे, उसका नाम भगवान। जो जाना आना उत्पत्ति विनाश सृष्टि प्रलय सब जाने, उसका नाम भगवान। और उनके भक्तों में मुख्य उद्धव जी माने जिसके बिना होम के रोज होम होता रहे। उत्त और हव, हवन का हव है वो उद्धव में, हवन का हव है, और उत्त का जो क है वो द हो गया और ह का ध हो गया। इस तरह से उद्धव शब्द बनता है। उत्त माने उत्कृष्ट, हव उद्धव, जहाँ उत्कृष्ट यज्ञ रोज होता रहे, जो यज्ञ से भी उत्कर्ष है। माने यज्ञ करने से जैसे पुण्य होता है और जैसे सुख की उत्पत्ति होती है, वैसे उद्धव जी के चित्त में भगवत भक्ति के प्रभाव से ही रोज उत्सव ही उत्सव, आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल रहता है। तो भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं ये उद्धव जी।
प्रीतक्षेमाय मर्त्यानां धर्माणाः सनातनान्। अब तो भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए उद्धव जी पर। और मर्त्यानां क्षेमाय से मनुष्यों का कल्याण हो, मृत्यु से घिरे हुए जो ये मनुष्य हैं, अंत को गत्वा मरने वाले, बाबा मौत लगी है सबके पीछे। धर्म करना हो तो कर लो, अच्छा काम करना हो तो कर लो, फिर मौका मिले कि न मिले। और सब काम तो पशु जोनी में भी होता है, पक्षी जोनी में भी होता है। क्या पशुओं को भोग नहीं मिलता है? तो पशुओं को भी खाना पीना सोना भोग सब मिलता है। ये मनुष्य शरीर मिला है, तो इस मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें धर्म कर लो। जो मनुष्य हो करके धर्म का अनुष्ठान नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ गया। तो भगवान ने मनुष्यों के परम कल्याण के लिए, जिससे उन्हें भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गए, सनातन धर्म का उपदेश किया। सनातन धर्म क्या है? धर्म के लिए एक सनातन और विशेषण जोड़ते हैं। ये क्या होता है? जैसे कोई देश जब रोज रोज का हो जाता है, जैसे समझो भूख लगती है, तो रोज रोज भूख लगती है, तो रोज रोज खाना पड़ता है। तो हमारे महात्माओं ने ये निश्चय कर लिया भाई कि रोज रोज भूख लगती है और रोज रोज भोजन कर लिया, अब चलो बेफिक्र हो जाओ, भोजन करो। अब कोई वैज्ञानिक है, अब वही इस चक्कर में पड़े हैं कि कोई ऐसी युक्ति निकालो, तरकीब निकालो कि मनुष्य को भोजन की जरूरत ही न रहे। तो रोज खाने की इल्लत नहीं रहेगी, तब क्या करोगे? बोले ताश खेलेंगे खूब आनंद से, है ना, क्योंकि खाने के समय ताश नहीं खेल पाते हैं, तो ये खाने का समय बहुत खराब आता है बीच बीच में। अब हम ऐसी युक्ति निकालेंगे कि भोजन करने के लिए हाथ नहीं लगाना पड़े। ऐसा हुआ, ऐसा भाई बड़ा महत्वपूर्ण काम तुमको करना है, इसलिए भोजन से छुट्टी पाना चाहता। तो जो शाश्वत दोष होता है, माने हमेशा रहने वाला जो रोग शरीर में होता है, उसके लिए जो हमेशा की दवा होती है, शाश्वत रोग की शाश्वत चिकित्सा। रोज खाते हो ना, रोज पेट भर जाता है, रोज उसमें खून बनता है, बीज बनता है, शक्ति बनती है, तब रोज शौचालय में भी जाना पड़ता है। बोले भाई वैज्ञानिक कह रहा है कि हम एक ऐसी युक्ति निकाल रहे हैं कि भोजन तो तुम रोज किया करना, लेकिन शौचालय में रोज न जाना पड़े, है ना, क्या बाथरूम में नहीं जाना पड़े, हम ऐसी युक्ति निकालेंगे। तो ये जो विज्ञान की महान उन्नति हो रही है ना, वो दूसरी चीज है। और भाई रोज खा लिया और रोज शौचालय में भी हो आए, ग्रहण भी किया और त्याग भी किया, ये क्या है? कि ये शाश्वत रूप से ग्रहण भी और त्याग भी चल रहा है। अब इसी तरह से समझो, मन में आया काम, मन में आया क्रोध, मन में आया लोभ, तो ये शाश्वत दोष हुआ ना। ये भूख की तरह मनुष्य के जीवन में आते ही हैं। ऐसा नहीं समझना है कि कोई आ करके कह दे कि हमारे जीवन में कभी काम नहीं आया, कभी क्रोध नहीं आया, कभी लोभ नहीं आया, तो तुम्हारी बहुत श्रद्धा हो तो उसकी बात मान लेना, हम तुमको मना नहीं करते हैं, लेकिन ये सांसारिक जो प्राकृत नियम है, उस नियम के विपरीत है। तो ये तो जैसे रोज भूख लगती है, इसी तरह से ये जो विकार है चित्त में, वे भी उठते हैं, तो उनकी दवा भी रोज होनी चाहिए। दवा रोज होनी चाहिए, इसका अर्थ ये है कि जैसे भूख लगती है तो ये नहीं कि अनाज शनाज चाहे जो खा लिया, चिकित्सा की पद्धति होनी चाहिए। ब्रह्मचर्याश्रम में उसको कैसे नियंत्रित करना, उसको कैसे कायदे में लाना, वानप्रस्थाश्रम में कैसे कायदे में लाना, और संन्यासाश्रम में उससे कैसे बिल्कुल मुक्त हो जाना, ये सब जो उसकी पद्धति है ना, इसी का नाम सनातन धर्म है। सनातन धर्म है माने ये चीजें जो मन में क्रोध आता है तो उसको किस ढंग से काबू में करना, लोभ आता है धन कमाने का तो किस ढंग से धन कमाना, मोह आता है मन में तो किससे करना, प्रेम आता है मन में तो किससे करना। तो इनके लिए प्रति विषय की जो नियत व्यवस्था है,
उसी नियत व्यवस्था, नियमित व्यवस्था का नाम धर्म होता है। अपने को कायदे से चलाओ, बेकायदे मत कर दो। तो इस तरह से हम अपने जो दोष होते हैं उनको काबू में कर लेते हैं और मन को ईश्वर की ओर ले चलते हैं। तो जब दोष सनातन होते हैं तो उनके निवारण के लिए उपाय जो होते हैं, साधन जो होते हैं, वे भी सनातन होते हैं। ये तात्कालिक उपाय नहीं है ना, ये तात्कालिक उपाय नहीं है, ये शाश्वत उपाय है। जब तक मनुष्य के मन में काम रहेगा तब तक ब्रह्मचर्य और विवाह की व्यवस्था के द्वारा जीवन को चलाना पड़ेगा। अमुक अवस्था तक ब्रह्मचर्य हो गए, अमुक दशा में ब्रह्मचर्य हो गए और अमुक दशा में विवाह हो गए, उसको उच्छृंखल नहीं छोड़ सकते। ये नहीं छोड़ सकते कि जब मन में काम है तो चाहे जो भोगो और पेट में भूख है तो चाहे जो खाओ, इस ढंग से नहीं छोड़ सकते। तो उस भूख को काबू में रखने के लिए, काम को काबू में रखने के लिए जो कानून बने हुए हैं, कायदे बने हुए हैं, उन्हीं को सनातन धर्म कहते हैं। और ये मनुष्य जाति की प्रकृति का ठीक अध्ययन करके और ईश्वर से इसको जोड़ने के लिए ये निश्चित किए गए हैं। श्री भगवान वाचो धर्म्य एष तव प्रश्नो नैष्क्रेयस करो नृणाम वर्णाश्रमाचारवताम समुद्धव निरोध में आदौ कृतयुगे वर्णो नृणाम हंसैति स्मृतः कृतकृत्या प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगं विदुः वेदः प्रणवैराग्रहे धर्मोऽहं वृषरूपधृत उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषाः प्रेतामुखे महाभाग प्राणान् मे हृदयात्रयी विद्या प्रादुर्भूत तस्याः अहमासं त्रिवृन्मखः। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, तव एष प्रश्नः धर्म्यः। उद्धव जी, तुमने जो प्रश्न किया तो धर्म से युक्त है, धर्ममय है। धर्मादनतेता धर्म्यः, जो धर्म को कभी न छोड़े उसको धर्म बोलते हैं। ये व्याकरण से जो प्रत्यय होता है धर्म शब्द से, वो अनपेक्ष अर्थ में होता है। जो धर्म को कभी न छोड़े उसका नाम धर्म है। मानो ये जो तुमने बात पूछी है ये प्रश्न ही धर्म है। मानो इस तरह की बात अगर जा करके कोई धर्मज्ञों से पूछे, सत्संग करे, महात्माओं से ऐसा प्रश्न करे, तो ये प्रश्न करने से ही धर्म होता है। पूछना भी एक धर्म है। बड़े लोगों से, बूढ़े लोगों से, अनुभवी लोगों से जा करके धर्म के बारे में पूछना, इसके बारे में हम क्या करें, ये भी एक धर्म है। अपने को बड़ा भारी ज्ञाता मान करके कि हम सब समझते हैं, नहीं बैठ जाना चाहिए। दूसरों की समझ करके अनो में है। वैसे गुण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो अकार से शूद्र, उकार से वैश्य, मकार से क्षत्रिय और अर्धमात्रा से ब्राह्मण, ये वेद से बनते हैं। अकार से ब्रह्मचारी, उकार से गृहस्थ, मकार से वानप्रस्थ, अर्धमात्रा से तुरीय सन्यासी बनता है। तो विश्व जो स्थूल जगत है वो सेवा करने के लिए है, और सूक्ष्म जो वैश्य जो है कि देखो संग्रह करने के लिए, योजना बनाने के लिए है। क्षत्रिय जो है वो रक्षा करने के लिए है, और ब्राह्मण जो है वो ज्ञान दान करने के लिए, ज्ञान के लिए, समझ देना, समझ ये ब्राह्मण का स्वरूप है। ऐसे ही समझो कि ब्रह्मचारी है वो गुरु की सेवा में रहकर सीखने के लिए है। गृहस्थाश्रम जो है वो अपना भविष्य ठीक बनाने के लिए है, जिससे काम, क्रोध, लोभ को वश में करके अपने अगले जीवन को सुधारे। और वानप्रस्थ जो है वो अपनी पत्नी के साथ अभोक्ता होकर के रहने के लिए है, और असंग होकर के रहने के लिए है। वृत्ति उसमें साथ है, प्राज्ञ है। ब्रह्मचारी विश्व है, गृहस्थ तेजस है, वानप्रस्थ प्राज्ञ है, और सन्यासी जो है वो तुरीय है। तो जो तुरीय का
स्वरूप है वही सन्यासी का स्वरूप है। उसी के अनुसार सबके धर्म बनते हैं, उसी के अनुसार सबके गुण बनते हैं। वर्णानाम आश्रमाणाम च जन्मभूम्यनुसारिणी आसन प्रकृतयः। अब ईश्वर के शरीर में सबकी जन्मभूमि है। देखो इसका अर्थ जन्मभूमि जो इसमें है ना, उसका अर्थ ये नहीं समझना कि किसी की जन्मभूमि सिंध में है और किसी की जन्मभूमि गुजरात में है और किसी की जन्मभूमि अमेरिका में है, किसी की अफ्रीका में है। ऐसा नहीं। जन्मभूमि माने विराट पुरुष के शरीर में पांव किसी की जन्मभूमि है, पेट किसी की जन्मभूमि है, हाथ किसी की जन्मभूमि है और सिर किसी की जन्मभूमि है। तो जितने वर्ण और आश्रम हैं वो ईश्वर के शरीर में जहाँ जहाँ जिसकी जन्मभूमि है उसी के अनुसार उसकी प्रकृति बनती है। जो ब्रह्मा के शरीर में निचले हिस्से से पैदा हुआ है उसको निचले ढंग के काम करने हैं, और जो ऊंचे ढंग से पैदा हुआ है उसको ऊंचे ढंग के काम करने हैं, और सब अपना अपना काम करके अंत में एक ही ईश्वर को प्राप्त होता है। ये नहीं हो कि जो फर्स्ट क्लास में चढ़े वो पहले पहुंचे और जो थर्ड क्लास में चढ़े वो पीछे पहुंचे, ऐसा नहीं होता है। परंतु अपनी अपनी क्लास तो सबके लिए होती है ना। ऐसा हमारे गांव में मैंने सुना था कि जब रेलगाड़ी पहले आई थी ना तो लोगों ने देखा नहीं था। अभी मेरे सामने भी ऐसे लोग थे हमारे गांव में जिन्होंने रेलगाड़ी नहीं देखी थी। तो गांव में कोई आदमी आया, उसने सुनाया कि हम रेलगाड़ी देख के आए हैं, और लोगों को बताने लगा है कि काली काली रेलगाड़ी होती है और ऐसे लोग उसमें चढ़ते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, उसमें टिकट लगता है। ये सरकार ने बहुत बढ़िया बंदोबस्त किया है। ऐसे आके गांव में सुनाया तो लोगों ने पूछा कि भाई तुमने तो देखा होगा। कहा हमने देखा है। तो चढ़े भी होगे? कहा हम चढ़े। तो गांव के लोग तो बेचारे जानते नहीं थे कि रेलगाड़ी कैसी होगी, सब मानते थे उसकी बात पे। इतने में एक आदमी ऐसा आया जिसने रेलगाड़ी सचमुच देखी थी। उसने पूछा कि भाई मैंने सुना है कि रेलगाड़ी में 4 क्लास होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और इंटर क्लास और थर्ड क्लास। तो बोला हाँ होते तो हैं। बोले मैंने सुना है किराया किसी में ज्यादा किसी में कम लगता है। कहा कोई भी बात है। तो बोले कि जो किराया ज्यादा देता होगा वो जल्दी पहुंचता होगा, जो कम देता होगा वो देर से। बोले हाँ तो है ही है। तो बोले कि नहीं तुमको अभी रेलगाड़ी के बारे में अनुभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो सेवा का काम करे उसको ईश्वर देर से मिले और जो वेद पाठ करे उसको ईश्वर जल्दी मिल जाए, ऐसा नहीं है। ईश्वर वेद पाठ करने वाले को भी मिलता है और सेवा करने वाले को भी मिलता है। लेकिन सबको एक ही काम में यदि लगा दिया जाए, सबको एक ही काम में लगा दिया जाए, तो भाई घर में रसोई बनानी हो, 4 जने गए विदेश में, ये हुआ कि रोटी बनाओ। हाँ, तो एक ने कहा कि भाई तुम बाजार से लकड़ी ले आओ, तुम अन्न ले आओ, तुम पानी ले आओ, तुम आग जलाओ, झट से हो जाए। बोले नहीं बाबा हम लोग तो 4 आदमी काम करेंगे तो एक ही करेंगे, तो 4 मिल के आग जलाएंगे। न कोई लकड़ी लेने जाएगा, न कोई आटा लेने जाएगा, न कोई पानी लेने जाएगा, 4 मिल के आग जलाएंगे तो रोटी बनेगी। तो नहीं तो अपने में काम बांट करके व्यवस्था पूर्वक जो काम किया जाता है ना वो काम संपन्न होता है। अब इसमें कहे कि भोजन जब तैयार होगा तो पानी लाने वाले को दूसरा मिलेगा और लकड़ी लाने वाले को दूसरा मिलेगा और अन्न लाने वाले को दूसरा मिलेगा और आग जलाने वाले को दूसरा मिलेगा। तो नहीं, भोजन तो सबको एक ही प्राप्त होगा ना। इसी प्रकार ये जो वर्णाश्रम के कर्म है ये देखने में काम तो सब के सब अलग अलग होते हैं, लेकिन इससे जो ईश्वर की सेवा होती है, भक्ति होती है, ईश्वर प्रसन्न होता है तो सबको एक ही ईश्वर मिलता है, जुदा जुदा ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस तरह से ये वर्ण के और आश्रम के अलग अलग धर्म होते हैं। अब ब्राह्मण का धर्म बताते हैं। समो तमस्तप शौचम संतोष क्षांतिरार्जवम मद भक्तिश्च दया सत्यम
ब्रह्म प्रकृतयस्येनाः। ब्राह्मण का स्वभाव देखो, एक तो मन में शांति हो गए, मन का अशांत रहना ये ब्राह्मण का स्वभाव नहीं है। दमः माने इंद्रियों का दमन हो गए, इंद्रियां जो है वो काबू में होने, इंद्रियों के पीछे न चले, इंद्रियों के पीछे न चले, इंद्रियां अपने पीछे चलें। ऐसा जैसे ऐसा समझो कि किसी भले मानुष के घर में जाते हैं तो देखते हैं उनके घर के बच्चे स्वयं सब काम बिल्कुल ठीक ठीक करते हैं। आके प्रणाम भी किया, बैठ भी गए, और कोई चीज की जरूरत मालूम पड़ी तो खुद समझ गए, जाके ले आए। सधे हुए बालक होते हैं। किसी के घर में जाते हैं तो आंख के इशारे से लोग उनसे काम लेते हैं। किसी के घर में बताना बिल्कुल नहीं पड़ता, अपने आप करते हैं। और किसी के घर में आंख से इशारा करना पड़ता है। अच्छा, किसी के घर में बोल के बताना पड़ता है कि ये काम कर दो। अच्छा, किसी के घर में बोलने पर भी नहीं करते हैं तो उनको बड़े जोर से डांटना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, बड़े जोर से चिल्लाओ, तब बच्चे मानते हैं। और किसी के घर में चिल्लाने पर भी नहीं मानते हैं। तो ये 5 प्रकृति हो गई कि नहीं हो गई, है ना? तो स्वयं सधा हुआ जो है वो तो ब्राह्मण मानना पड़ेगा उसको। उसके अंदर ब्राह्मणत्व है। और डांटे बिना काम न करे तो उसको समझो कि वो निम्न कोटि में चला गया। तो ये सब जो बात होती है उसको ध्यान में रख करके सबकी प्रकृति का निर्णय होता है। तो ये इंद्रियां जो अपनी है, ये हाथ में है, ये भी बालक हैं। शास्त्र में बताया कि ये इंद्रियां जो लाले चित्त बालकम, और ये कोई किसी की इंद्रियां जो है वो जैसे घर के बालक चंचल होते हैं ऐसे चंचल होती हैं, और डांटने दपटने पर भी नहीं मानते हैं। तो इनको ऐसा सधा करके रखना, जैसे बढ़िया से बढ़िया घोड़ा हो और वो अपने सवार के इशारे पर चलता है। वो जानता है कि अब हमारा सवार इस समय बैठा है तो कहाँ जाएगा और कहाँ ले जाना चाहता है। लगाम खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है, चाबुक हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कहते हैं कि एक ऐसा सधा हुआ घोड़ा था कि जीवन में एक बार उसको चाबुक से मार दिया गया था और इतने पर ही वो घोड़ा मर गया। इतना सधा हुआ था कि कभी उसके लिए चाबुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो अपनी इंद्रियों को ऐसा सधा के रखना चाहिए कि जिसको देखना चाहो उसको देखो, जिसको न देखना चाहो उसको मत देखो, जो सुनना चाहो उसको सुनो, जो न सुनना चाहो उसको न सुनो। तो दमन जो है ना, दमन माने सधाई हुई इंद्रियां होनी चाहिए। और तपस्या माने समझदारी, आलोचन। तप माने कील पर एक कांटे बना करके उनके ऊपर सोना या आग जला करके उनके बीच में बैठना, इसका नाम तप नहीं होता है। तो जिसके जीवन में तप है वो ऊपर उठता है, और जिसके जीवन में तप नहीं वो पत हो जाता है, बोला पतन हो जाता है उसका। तपस्या ऊपर उठाने वाली चीज है, और तपस्या का उल्टा जो है वो तो पतन ही है। और पवित्रता, शौच माने पवित्रता क्या? बाहर से भी अपने शरीर को पवित्र रखना और भीतर से भी अपने शरीर को पवित्र रखना। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जितना शरीर कपड़े से ढकता नहीं है, दिखता है, उसको तो बहुत स्वच्छ बहुत पवित्र रखते हैं, और जितना कपड़े से ढका रखता है उसको गंदा करके रखते हैं। तो इससे क्या मतलब? इससे एक बात का पता लगता है कि मन में भी वो यही सोचते हैं कि दूसरे को क्या पता लगता है, तो मन में गंदगी भर के रखते हैं कि हमारे मन का पता दूसरे को क्या चलेगा। तो ऐसे लोग जो हैं वो मन में गंदगी भर के रखते हैं। तो पवित्रता की, बाहर से भी पवित्रता की आदत डाल करके रखते ना, तो भीतर भी ये बात होगी कि भाई भीतर से भी पवित्र रहना चाहिए।
और जो लोग बाहर से गंदा रहने की आदत डाल देते हैं वो भीतर से भी गंदे रहने लग जाते हैं। एक श्लोक है पुराना, यथा ही मलिनैर वस्त्रैर यत्र तत्रो भविष्यते। जब आदमी गंदा कपड़ा पहनने लगता है तो चाहे जहाँ कूड़े पर बैठ जाता है, उसको फिर ये विवेक नहीं रहता है कि इस गंदी जगह में बैठे कि नहीं बैठे। एवं चलित वृत्तस्तु वृत्त शेषम न रक्षते। इसी प्रकार जब आदमी अपने को सदाचार से च्युत करके रखने लगता है, सदाचार का पालन जब छोड़ देता है, तब वो कितना नीचे जाएगा, कितना गिरेगा, इसका पता नहीं चलता है। तो बाहर और भीतर की पवित्रता रखनी चाहिए। और उसमें भी आप देखो, नियम के संबंध में भी आपको थोड़ी बात सुनाते हैं। जैसे हाथ धोने की बात है, तो शास्त्र में विधि है कि ये काम करने के बाद 7 बार हाथ धोना और 10 बार हाथ धोना और 17 बार हाथ धोना, ऐसे है। पर उस नियम से कम तो नहीं धोना चाहिए, परंतु उतना धोने पर भी यदि अपने को संतोष न हो और ये हो कि अभी हमारा हाथ पवित्र नहीं हुआ, तो और ज्यादा धोना चाहिए, ऐसा है। क्योंकि पवित्रता में नियम मुख्य नहीं है, पवित्रता में आत्मपुष्टि मुख्य है। अपने को संतोष हो जाना चाहिए कि हाँ, अब हमारा शरीर बिल्कुल ठीक है, पवित्र है, ऐसा। तो पवित्रता के संबंध में भी कई तरह की पवित्रता होती है। खानदानी, जैसे सूतक होता है ना, शरीर के साथ उसका संबंध जुड़ता है। मृतका सहित होता है, कोई खानदान में मर जाता है तो उससे भी अपवित्रता आती है। और भी अपने शरीर में कई प्रकार के ऐसे दोष होते हैं जिनसे अपवित्रता आती है, तो सबको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। और इसलिए कि जब हमारे मन में शांति रहेगी तो भगवान का भजन होगा, इंद्रियां हमारी बस में होंगी तो भगवान का भजन होगा। तो ये नहीं कि लोग बड़ी तारीफ करेंगे, ऐसे लिए देखिए, उसका फल अपनी ओर नहीं खींचना, उसका फल भगवान की ओर डालना। संतोष, भगवान जितना दे उतने में संतोष करना। जैसे एक माँ हो और उसके कई बच्चे हो, एक बालक को तो उसने हलवा पूरी खिलाया और एक को सूप निकाल के खिला दिया या रूखी रोटी खिला दी। अब रूखी रोटी खाने वाला बालक कहने लगा कि अरे माँ, तू तो बड़ी अन्यायी है, हमारे भाई को तो पूरी खिलाती है और हमको रूखी रोटी खिलाती है। तो माँ को उलाहना नहीं देना चाहिए। क्यों? तो माँ समझती है कि बड़ा बेटा पहलवान है, उसको पूरी खिलावेंगे तो पच जाएगी, और ये बीमार है, इसको बुखार आया है, इसको पूरी खिलाएंगे तो इसको अपच हो जाएगा। तो वो माँ समझ करके ही किसको कितना देना चाहिए उतना देती है। इसलिए ईश्वर की ओर से जैसा आया उसमें का हमारा देवता जो कुछ करता है वो हमारे मंगल के लिए करता है। इतना विश्वास तो होना चाहिए ना भाई कि हमारी भलाई के लिए, हमारे मंगल के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मन को पवित्र करने के लिए हमारा देवता ऐसा कर रहा है, तो उसमें संतोष होना चाहिए। संतोष शांति आर्जवम। शांति का अर्थ है क्षमा करना। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे कोई न कोई अपराध नहीं होता है ना। कौन अपराध थी, शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, ऐसा कौन है जो अपराध नहीं करता है। सबसे कभी न कभी कोई न कोई अपराध होता है, और जब अपने से अपराध होता है तब तो माफ कर देते हैं, और दूसरे से अपराध होता है तो सजा देने जाते हैं। तो भाई ये अन्याय नहीं चल सकता है ना, ये तो अन्याय नहीं चल सकता। दूसरे से अपराध हो तो उसको क्षमा कर दो, और अपने से अपराध हो तो उसको दंड दो, उसका प्रायश्चित करो। दूसरे के अपराध के बदले में दंड देने की शक्ति हो तब भी क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि अगर दंड देने जाओगे तो दंड देने में तुमको उसी की ज्यादा याद आएगी। इसने ये अपराध किया है, ये ऐसा आदमी है, इसको ये सजा देनी चाहिए, तो भगवान को भूल जाएंगे, हृदय की पवित्रता तो भूल जाएगी, और तुम स्वयं एक अनधिकार चेष्टा करने लग जाओगे।
आर्जवम, आर्जवम का अर्थ क्या है? रिजुता, सरलता। सरलता माने मन में जैसी बात होवे, जैसी जानकारी होवे, जरूरत पड़े तो उसको वैसे ही प्रकट करना। जरूरत पड़ने पर प्रकट करना, ये नहीं कि जो कुछ मन में आवे तो बोलते जाओ, जो कुछ देखा सुना है तो बस बकते जाओ, तब तो पागल हो जाएगा ना आदमी। जो अपने मन में आई हुई बात को दबा नहीं सकता आदमी, वो तो पागल है। मन पर रोक चाहिए, परंतु जब उसको बोलने की आवश्यकता पड़े तो जैसा मन में होवे, जैसी अपनी जानकारी होवे, वैसे ही बोलना। आर्जवम, आर्जव माने सरलता। मद भक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतयस्माः। मद भक्तिश्च, और भक्ति भगवान की करना। इसमें ऐसा है, सेठों की भक्ति में नहीं लग जाना, मिनिस्टर की भक्ति में नहीं लग जाना, ये जो अपने रिश्तेदार नातेदार हैं उन्हीं की भक्ति में नहीं फंस जाना। सबके हृदय में बैठा हुआ जो ईश्वर है उसकी भक्ति करना। मद भक्तिश्च, भक्ति माने होता है संस्कृत में भाग। भाग, जैसे ये इनका घर में बंटवारा हुआ ना 4 भाई का, तो 4 बैल हैं, ये इनका भाग है, ये इनका भाग है, ये इनका भाग है, बच गया 4 मकान है, ये इनका भाग है, ये इनका भाग है, ये इनका भाग है। तो भक्ति माने होता है भाग हो, हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा, विभाग। तो ईश्वर का भाग हो जाना ईश्वर की भक्ति है। अपने को ईश्वर के हिस्से में डाल देना, है ना। हम न बाप के हिस्से में, न भाई के हिस्से में, न सरकार के हिस्से में, न बेटे के हिस्से में, किसके हिस्से में? कहा हम ईश्वर के भाग हैं, वही हमको भोगे। ईश्वर का भाग अपने को बंटवारे में ईश्वर के हिस्से में करना। और किसी में, भाई तुम किसके साथ रहना चाहते हो? कभी प्रश्न आया है, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? बोले हम ईश्वर के साथ रहना चाहते हैं। क्या तुम मकान में से कौन मकान लेना चाहते हो? कि जिस मकान में ईश्वर रहेगा उसी को लेना चाहते हैं, हम दूसरा नहीं लेना चाहते हैं। भक्ति माने भाग होता है, भाग, भाग माने अंश, हिस्सा। ये जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर का भाग है। अपने को ईश्वर का अंश, ईश्वर का भाग कर देना, समुद्र का दूध बन जाना, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति, भक्ति माने उसके हिस्से में पड़ जाना। मद भक्ति, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर का भाग बनना, दूसरे का भाग नहीं बनना। कुत्ते का भाग नहीं बनना, कुत्ते में जो ईश्वर है उसका भाग भले बन जाना। तो मद भक्तिश्च, भक्ति शब्द का 2 ही अर्थ संस्कृत में होता है। एक तो भंजनम भक्ति, तोड़ देने का नाम भक्ति है, और रंजनम भक्ति, जैसे व्यंजनम व्यक्ति, रंजनम रक्ति। और दूसरा अर्थ होता है भजनम भक्ति, सेवा करना भक्ति है। प्रेम से सेवा करना। सब सौ हरि सौ जोड़ी, सबन सौ तोड़े। तो हरि से जोड़ना भक्ति है और सबसे तोड़ना भक्ति है। सबसे तोड़ना भी भक्ति है और भगवान से जोड़ना भी भक्ति है। तो ये भगवान की भक्ति जो है, ये ब्राह्मण की पहचान है कि ईश्वर के हिस्से में है। क्यों? तो कोई क्षत्रिय दबाव डाल के चाहे, ये पंडित जी महाराज आप ये झूठी व्यवस्था तो हमको दे दो। बोले भाई देखो, तुम चाहे हमको रोटी खिलाते हो तो खिलाओ, हम तो ईश्वर के हैं, वो हमारी रक्षा कर लेगा, हम तुम्हारे लिए झूठ बोलने वाले नहीं है। बोला, तो यदि ईश्वर का इतना भरोसा नहीं रहेगा तो वो सेठ जी को बेईमानी करने की व्यवस्था लिख के दे देगा, राजा साहब को अन्याय करने की व्यवस्था कर देगा, और जो नीचे लोग हैं उनको चोरी करने की व्यवस्था दे देगा। और ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा तो वो शूद्र को चोरी करने को नहीं कहेगा, वैश्य को बेईमानी करने को नहीं कहेगा, और क्षत्रिय को हिंसा करने को नहीं कहेगा, ब्राह्मण को वेद का गलत अर्थ बताने को नहीं कहेगा, क्योंकि वो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है।
जो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है वो किसी के दबाव में, किसी के डर में कभी नहीं आ सकता। इसलिए ब्राह्मण में ईश्वर की भक्ति होना जरूरी है। मद भक्ति दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतय दया। दया क्या है? तो दया का अर्थ है ये संसार के लोग जो छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं और बड़ी वस्तु का जो इन्होंने तिरस्कार कर रखा है। जैसे बच्चा जो है वो कहीं ऐसा भूल भुलैया में पड़ जाए कि पेड़ा तो ले ले खाने के लिए और उसके गले में जो हीरा पड़ा हो ना वो निकाल के दे दे, तो भूला हुआ ना वो बालक बड़ा भोला हुआ। तो कोई समझदार आदमी होगा। अभी अखबारों में एक दिन खबर छपी थी कि एक बालक ने अपने बाप के 100 रुपए के 9 नोट निकाल लिए बोला, और उसने समझा कि जैसे नकली नोट बाजार में बिकते हैं वैसा है ये, और 5-5 पैसे में जाके बाजार में बेच दिया। 100 रुपए के नोट 5-5 पैसे में बाजार में बेच लिया। उसने बाप को पता लगा तब निकाला। तो वो बच्चा दया करने योग्य है कि नहीं? किसी बड़े भले मानुष को पता चले कि ये 100 रुपए का नोट 5-5 पैसे में बेच रहा है तो तुरंत उसको जाके दया करे कि भाई ये ठगा रहा है, उसको जाके समझावे बेटा ये सच्चे नोट है, इनको बेचो ना पैसे, इनको ले जाके अपने बाप के पास दो, बचाए लो, उसकी रक्षा करे, तब वो दयालु है। तो ऐसे ये जो संसार के जीव है ना, ये 5-5 पैसे में 100 रुपए के नोट बेच रहे हैं बोला, ये कांच के बदले में हीरे को बेच रहे हैं। ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है इसमें अजर अमर अविनाशी परमानंद निधि जो भगवान है उसकी प्राप्ति हो सकती है इसी मनुष्य शरीर में। तो इस मनुष्य शरीर से ईश्वर को छोड़ करके जो लोग संसारी वस्तुओं की प्राप्ति में लगे हुए हैं तब वो तो नरतन पाई विषय मन देही गलत सुधा पे सठ विष ले ही। उनको मिला था अमृत का घड़ा, लेकिन वो तो दे दिया और उसके बदले में जहर ले लिया। तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके ईश्वर का भजन न करना, विषयों के भजन में लग जाना, ये बालकपन है। तो जो समझदार पुरुष हैं यही ब्राह्मण का धर्म है। ये ब्राह्मण का धर्म है कि जो लोग ईश्वर की ओर से विमुख हो करके संसार में लगे हुए हैं उनके ऊपर दया करें। मद भक्ति दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतय सत्य माने सब में परमात्मा एक है, इस बात को कभी नहीं छोड़ना। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य है, ब्राह्मण लोग उसका वर्णन तरह तरह से करते हैं। तो सत्य वही है जो अनेक में एक है, अनेक में एक जो है उसी का नाम सत्य है। तो उस सत्य को कभी नहीं छोड़ना, ये ब्राह्मण की प्रकृति है, ये ब्राह्मण का सहज स्वभाव है। तेजो बलम धृति शौर्यम क्षौदार्यम उद्यम स्थैर्यम ब्राह्मण यतैश्वर्यम क्षत्र प्रकृतय तेजो बलम धृति, तेजस्वी होना। ये क्षत्रिय का स्वभाव बताते हैं। क्षत्रिय का स्वभाव कैसा? बोले तेजस्वी होना। तेजस्वी होना माने कोई उसको दबा न सके, प्रभावशाली हो गए, तेजस्वी हो गए। किसी ने कहा कि चलो हमारी गवाही झूठी दे दो, पहले झूठी गवाही दे दो, तो हिम्मत न पड़े। असली क्षत्रिय वो है जिसके सामने किसी की हिम्मत न पड़े कि वो कह दे आके कि चलो हमारी ओर से झूठ बोल दे। प्रभावशाली है, उसके सामने ऐसी बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। उसके अंदर दुष्टों को दबाने के लिए बल हो गए, प्रभावशाली हो गए, और दुष्टता मन में मान लो कोई दुष्टता आई तो उसको दबा लेने के लिए बल हो, वीरता हो गए, डरे नहीं। और तितिक्षौदार्यमुद्यम, कोई कष्ट आवे तो उसको सह ले, और उदारता हो गए, और परिश्रम का काम भली भांति करे, और स्थिरता हो गए, और ब्राह्मण भक्ति। ब्राह्मण भक्ति जैसे हाथ, दिमाग ठीक रहे तब हाथ ठीक काम करता है, और दिमाग ही खराब हो जाए तो हाथ गलत काम करने लगता है। इसी प्रकार जब ब्राह्मण ठीक रहता है तब क्षत्रिय ठीक काम करता है, जब ब्राह्मण गड़बड़ा जाता है तब क्षत्रिय का काम भी गड़बड़ा जाता है। मनुस्मृति में, विष्णु पुराण में, महाभारत में कई जगह ये प्रसंग आया
कि ये पहले चीन और शबर और दरदर और ये सब जितने हमारे पास पड़ोस के देश हैं, ये सब वर्णाश्रमी थे। सब में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब में बसते थे और सब वेद को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले, सब धर्म को मानने वाले थे। परंतु धीरे धीरे ब्राह्मणों का संबंध जब टूट गया, ब्राह्मणानाम अदर्शनात् वृषलत्वंगता लोके ब्राह्मणा दर्शनेन च। तब ये धर्म से चुप कैसे हुए? तब बोले ब्राह्मणा दर्शनेन च, ब्राह्मणों से मेल जोल था वो कट गया। इसीलिए महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, ना ब्रह्म क्षत्र मृद्धनोति ना क्षत्रम ब्रह्म वर्धते। ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय की उन्नति नहीं होती और क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण की उन्नति नहीं होती। ना ब्रह्म क्षत्र मृद्धनोति ना क्षत्रम ब्रह्म वर्धते। शक्ति भी हो गए और बुद्धि भी हो गए, इसका अर्थ ये हुआ। क्षत्र माने शक्तिशाली और ब्राह्मण माने बुद्धिशाली। बुद्धि होवे और ताकत न होवे तो बुद्धि क्या काम देगी, और ताकत होवे और बुद्धि न होवे तो ताकत क्या काम देगी। और दोनों चीज होवे, जब ब्राह्मण और क्षत्रिय माने शक्ति और ज्ञान, जब दोनों श्रेष्ठ दशा को प्राप्त होते हैं ना, तो तब उसको बोलते हैं कि भाई इसका नाम उन्नति है। तो जीवन में भी अपने दोनों ही रहना चाहिए, बुद्धि भी होवे और बल भी होवे। और ब्रह्मण्यतैश्वर्यम, और ईश्वरता माने दूसरों पर शासन करने की योग्यता, कई क्षत्रिय की प्रकृति है। आस्तिक्यम दान निष्ठा च अदम्भो ब्रह्म सेवनम अतुष्टि ही अर्थोपचयैर वैश्य प्रकृतयस्तेनाः। अब वैश्य की प्रकृति बताते हैं। वैश्य का स्वभाव क्या है? तो वैश्य का स्वभाव है एक तो आस्तिकता। आस्तिकता माने परलोक पर विश्वास करें। कहीं से कुछ काम करके उसके फल स्वरूप इस जन्म में आए हैं और इस जन्म में जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार आगे जन्म मिलेगा। तो मरने के पहले भी आत्मा, तो जन्मने के पहले भी आत्मा थी और मरने के बाद भी आत्मा रहेगी। ये जो परलोक के प्रति विश्वास है, वेद शास्त्र के प्रति विश्वास है, ईश्वर के प्रति विश्वास है, उसको बोलते हैं आस्तिकता। और दान निष्ठा को, ये जो धन आता है ना घर में, वो धन जब जब घर में आता है तब कहीं न कहीं किसी को थोड़ा दुख पहुंचा के आता है। धन में दोष जरूर होता है। तो जब आदमी दान करता जाता है ना, तब तो धन के साथ जो आया हुआ दोष होता है वो निवृत्त होता जाता है। और जब धन आए हुए धन में से दोष निवृत्ति के लिए मनुष्य दान नहीं करता है, तब दोष जो है वो इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होके कभी टूट पड़ता है। अब पहले समझो कि गांव में जो लोग धनी होते थे ना, तो वो पाठशाला अपने आप खोल लेते थे कि नहीं? गांव में संस्कृत की पाठशाला, हिंदी की पाठशाला अपने आप खोल लेते थे। दवा औषधालय अपने आप ही बना लेते थे। व्यायामशाला अपने आप ही चला लेते थे। देवता की पूजा अपने आप ही कर लेते थे। अब का अपने आप नहीं करते हैं। अपने आप नहीं करते हैं तो कर बढ़ गया ना, फिर तो उनसे छीन करके दूसरे को ही करेंगे। खुद करते तो अपने गांव में, अपनी पंचायत से, अपने मोहल्ले में अपने आप ही कर देते। अब अपने आप नहीं करते हैं तो उनसे कोई जबरदस्ती पैसा वसूल करेगा और उससे फिर किया जाएगा। तो धन के साथ जो दोष आता है उसकी निवृत्ति के लिए दान करना जरूरी है। वैश्य वो है जिसका दान पर विश्वास है, दान में निष्ठा है। और अदम्भो ब्रह्म सेवनम, और बहुत बनावट न करे कि हम बड़े भारी ज्ञानी हैं और बड़े भारी भगत हैं और बड़े भारी धर्मात्मा हैं। अदम्भ, ख्यापन न करे, अपने को जाहिर नहीं करे। और कोई ऐसे भी कहते हैं कि महाराज हम अपने को जाहिर नहीं करते हैं। करते तो हैं परंतु जाहिर नहीं करते हैं, बोला। तो जाहिर नहीं करते हैं ये कह के तो और ज्यादा जाहिर करते हैं। तो ये अदम्भ, ख्यातिर दम्भ।
कोई बात किसी को मालूम करा देना ही ब्रह्म है, छिपी रहनी चाहिए। और ब्रह्म सेवनम माने जो लोग वेद पढ़ने में, विद्या की रक्षा करने में, संस्कृति की रक्षा करने में, धर्म की रक्षा करने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी सेवा करना, उनके खाने पीने रहने सहने की व्यवस्था करना, और अपुष्ट रखोपचयी, और धन कमाने में कभी संतोष नहीं कर लेना कि बस अब नहीं, है ना, कमाना खूब और देना भी खूब, ये वैश्य की प्रकृति है। शुश्रूषणम द्विजगवाम देवानां चाप्यमायया तत्र लब्धेन संतोषः शूद्र प्रकृतयस्त्वमाः। शुश्रूषणम द्विजगवाम, ब्राह्मण और गाय की सेवा शुश्रूषा करना, देवताओं की सेवा शुश्रूषा करना, छल कपट न करना, और सेवा से जो कुछ मिले उसी में संतोष कर लेना, ये शूद्र की प्रकृति है। अब बस